बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास, विशेष, मनमोहक, इंसानियत के सूत्र देने वाला, मानवतावादी बनाने वाला, वैश्विक स्तर की बातें बताने वाला, योग दर्शन शिक्षा के संबंधी बात बताने वाला और व्यक्ति में कैसे बदलाव आवे, व्यक्ति में भीतरी रूपांतरण कैसे हो, व्यक्ति के व्यक्तित्व का कैसे विकास हो, व्यक्ति के नकारात्मक भाव तिरोहित होकर के कैसे सकारात्मक बने, उसके लिए क्या सूत्र है, क्या टिप्स है, क्या विधियां है, क्या मेथोडोलॉजी, उसके बारे में बताने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। पुनरुत्थान में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर दिन नया विषय, नई दृष्टि, नई सोच, नई बात और सब अपडेटेड चीज बताई जाती है और इस तरीके से बताई जाती है, उसको मल्टी डायमेंशनल बनाया जाता है, शोधपरक बनाया जाता है, उसके अंदर ऐसी सामग्री डाली जाती है ताकि हर उम्र के व्यक्ति के लिए, हर योग्यता वाले के लिए, हर मेंटल स्टेटस के लिए, हर रुचि वाले के लिए और हर जेंडर के व्यक्ति को वो सुगम्य हो और उसमें से वो ऐसी खुराक निकाल सके जिससे उसके जीवन का रूपांतरण हो सके। तो इसी क्रम के अंदर आज हम एक बहुत ही अति सोच का विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है अति स्नेह पाप की आशंका उत्पन्न करता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है अति स्नेह। अति स्नेह को राग कहते हैं। स्नेह जो है, प्रेम है, हम प्राणी, हर एक प्राणी से रखना चाहिए। 84 लाख जीवा योनि है, हर एक से मैत्री करनी चाहिए, हर एक से प्रेम करना चाहिए। किसी के प्रति घृणा और तिरस्कार की बात हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। कबीरदास जी ने कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआर, पंडित भयानक होय, ढाई आकर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होय। प्रेम अच्छा है। प्रेम एक रसायन है जो कि शत्रु को मित्र बना देता है और व्यक्ति के अंदर मित्रता पैदा करता है, एक अच्छा वातावरण बनाता है और एक जो परिवार को और एक संसार को, एक देश को, एक जो कॉस्मॉस को जो है मित्रमय, आनंदमय, स्वर्गमय, जीने लायक बनाता है। प्रेम का बहुत बड़ा महत्व है। तो प्रेम तो जो है एक निस्वार्थ चीज हो गई। जो निस्वार्थ स्नेह किया जाता है वह प्रेम कहलाता है, जिसमें कोई शर्त नहीं होती है, कोई अपेक्षा नहीं होती है, कोई आकांक्षा नहीं होती है और कोई प्रतिफल की इच्छा नहीं रहती है कि मैं किसी के साथ प्रेम करूं तो वह भी मुझे, मेरे साथ में जो है मुझे सम्मान दे या कोई स्वार्थ की पूर्ति करे। तो वो तो प्रेम निस्वार्थ प्रेम होता है। परंतु आज का जो विषय है अति स्नेह, अति स्नेह होने से मैं और मेरा पैदा होता है। बेटा है, उसके प्रति आपने अति स्नेह किया, वह राग पैदा हो गया, मेरापन पैदा हो गया और आपने कहा कि मेरी इतनी धन संपत्ति के प्रति आपको बहुत अनुराग है, आपको अति स्नेह है, तो वह राग हो गया। आपको जो है किसी व्यक्ति के प्रति स्नेह है, अति स्नेह है, तो वह राग हो गया। अति स्नेह है, वो राग है। तो आज का विषय ये है कि राग क्या है, जो पाप की आशंका पैदा करता है। हम सारे भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति, पूरे विश्व के धर्म दर्शनों का हम अध्ययन करें, 365 तरह के धर्म दर्शन आज विश्व के अंदर है और हम विश्वविद्यालयों के अंदर जो है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ और रिलीजन, हिंदुस्तान के अंदर फिलोसॉफी डिपार्टमेंट में 55 तरह की फिलोसॉफी, भारतीय धर्म दर्शन आज भी पढ़ाए जा रहे हैं और उन पर जो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ऑल रिलीजन्स में आज भी की जा रही है। इतनी बड़ी हमारी प्राच्य संस्कृति है कि 55 तरह के धर्म दर्शन हम जानते हैं, एक साथ एक देश में निवास करते हैं, वो सारी संस्कृतियां एक साथ रहती है। और पूरे विश्व की बात करें तो 365 धर्म दर्शन आज मौजूद हैं और उन सब का सार निकालें कि भाई धर्म दर्शन के अंदर पाप का मूल क्या है, कर्म बंधन का मूल क्या है। हर धर्म दर्शन राग द्वेष को कर्म का मूल बताता है और जहां राग पैदा हुआ, जहां द्वेष पैदा हुआ, वहां कर्म का बंधन हो गया और ये नहीं है तो कोई कर्म का बंधन नहीं होता है। अब हम राग की बात करें तो राग को हम दो भागों में बांट सकते हैं।
माया और लोभ। माया मीठी छुरी है, एक व्यक्ति हमारी प्रशंसा करता है, भीतर ही भीतर काटता है, और मीठी छुरी हमको पता भी नहीं चलता है और हमको भीतर ही भीतर लोगों के बीच में काटता जाता है। ये माया है, ये सारा संसार माया से जुड़ा हुआ है। हम सांख्य दर्शन की बात करें तो जो पुरुष और प्रकृति के बीच में माया आती है, वो माया से जब पुरुष प्रभावित होता है, उसका बिंब पड़ता है, तो प्रकृति से प्रभावित होने के कारण वो बंधन में आ जाता है, और जब माया से मुक्त हो जाता है तो स्वतंत्र होकर के अपना निज स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, भगवान का स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो राग द्वेष कर्म बंधन का कारण है, राग द्वेष पाप का कारण है। अब दूसरा द्वेष देखिए, द्वेष को जो है क्रोध और अहंकार दो भागों के अंदर बांट सकते हैं। हम अपनी बात कर रहे थे माया और लोभ की। लोभ का कोई अंत नहीं होता है, लोभ को हम संतोष से जी सकते हैं, और लोभी व्यक्ति हमेशा हार में रहता है, और लोभ के कारण कर्मों का बंधन होता है। उसको हम आसक्ति कह सकते हैं, लालसा कह सकते हैं, ग्रीड कह सकते हैं। इसी वही कर्म बंधन का मेन कारण है। अब हम दूसरा द्वेष पे आए तो क्रोध और अहंकार की बात होती है। क्रोध का मतलब गुस्सा करना, सारा शरीर कांपने लग जाता। क्रोध एक नशा है, क्रोध करने वाले को पता ही नहीं रहता है कि मैं क्या बोल रहा हूं, और उसका जो ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, और पूरे शरीर के अंदर जो एक कहना चाहिए विष पैदा हो जाता है। तो क्रोध को चंडाल कहा गया है। तो क्रोध जो है द्वेष है, और अहंकार तो सबसे बुरा होता है। अहंकारी व्यक्ति सारी दुनिया के लोगों को अपने से निम्न समझता है, और ये समझता है कि दुनिया के अंदर बड़ा हूं तो मैं ही हूं। और जब अहंकार आ जाता है व्यक्ति का, जब उसका विनाश प्रारंभ हो जाता है। मैं आपको रामायण को कोट करना चाहता हूं कि रावण अहंकार की वजह से मारा गया, जबकि रावण तो पूरे विश्व का माना हुआ पंडित था, प्रकांड पंडित था, सारे वेद उसकी जबान पे कंठस्थ थे, शिव का भक्त था, और उसको अमृतत्व का जो है आशीर्वाद था। तो ऐसे अंत समय के अंदर जो राम के बाण से मरने वाला था, तो राम ने अपने भाई लक्ष्मण को कहा कि बहुत बड़ा विद्वान है, तुम उसके पास में जाओ और विद्या ग्रहण कर लो, ये विद्या उसके साथ जाने वाली है। तो लक्ष्मण पहले तो शक पकाए कि भैया दुश्मन के पास जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन भैया का आदेश था, वो गए और वो उसके सिर की तरफ खड़े हो गए। तो रावण ने सैया पर सो रहा था, अंतिम समय था, तो रावण ने उसकी तरफ जो है वो आंख उठाकर भी नहीं देखा। काफी देर के बाद के लक्ष्मण जी आ गए, उनका भैया वो तो मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख रहे हैं कि तुम कहाँ खड़े थे। मैं उसके सिर की तरफ खड़ा था। कि नहीं, तुम उसके पांव की तरफ जाके खड़े हो। पांव की तरफ खाने का मतलब विनय, ज्ञान लो जिया जाता, विनय बिना ज्ञान नहीं आता है। ज्ञान लेने के लिए खाली होके जाना पड़ता है, विनयवान होकर के जाना पड़ता है। पैरों की तरफ खड़े रहे तो तुरंत जो है वो रावण ने उसकी तरफ देखा, और लक्ष्मण ने कहा कि आप बहुत बड़े विद्वान हो, भैया ने बताया है, आप मुझे जो है इस दुनिया का सार बताओ, मनुष्य जीवन का सार बताओ, सब धर्मों का सार बताओ, सब वेदों का सार बताओ, आप प्रकांड पंडित हो। तो रावण ने एक ही बात कही कि भैया जीवन में अहंकार विनाश का कारण है। मेरी अहंकार की वजह से मैंने सीता का हरण किया, और मैं जो है राम को सन्यासी सन्यासी बोल करके तिरस्कार करता रहा, और जो है मैंने अहंकार के वशीभूत होकर के किसी को कुछ समझा ही नहीं है, इसी कारण मेरा विनाश हो रहा है। ये बहुत बड़ी शिक्षा है हमारे लिए कि व्यक्ति को जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को न तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाना है, न इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाना है। व्यक्ति को मध्यस्थ जीवन जीना चाहिए। मध्यस्थ जीवन करने वाला, मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति हमेशा जीत में रहता है, वो संतुलित जीवन जीता है, वो शांति प्रिय जीवन जीता है, और वो आनंद के साथ में रहता है। तो अब देखिए कि हमने ये सारी बातें जो है वो क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष की बातें कही, तो इसको धर्मों ने पाप माना है। कैसे पाप माना है मैं आपको बताना चाहता हूं कि राग को देखिए, राग करने से मैं और मेरा भाव आ जाता है। मेरा शरीर, मेरी पत्नी,
मेरे ही संतान, मेरा धन, मेरा पद, मेरा प्रतिष्ठा, मैं और मेरा के अंदर व्यक्ति उलझ जाता है। उलझ करके वो आसक्ति के अंदर आ जाता है, उसमें कर्तापन आ जाता है। गीता में कहा गया है कि कर्तापन ही कर्म बंधन का कारण है। जो अपने आप को कर्ता समझता है वो कर्मों का उपार्जन करता है और वास्तव में वो कर्ता हो ही नहीं सकता। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, वह संजोग जुटाती है और वो हमारे कर्मों के अनुकूल जो है संजोग, सुख दुख के, पाप पुण्य के जो है संजोग जुटा करके निमित्त बन के काम करती। कर्ता तो वो है। मनुष्य कर्ता कैसे हो सकता, हो ही नहीं सकता है। लेकिन कर्ता मान लेता, ये मैं और मेरापन जो है, ये राग है, वो व्यक्ति को कर्ता बना देता है और कर्ता बनाने से कर्म बंधन स्टार्ट हो जाता है। कर्म बंधन का अर्थ होता है पाप हो जाता है। तो देखिए सारांश क्या आता है कि अति स्नेह किसी चीज से मत करो, अपने शरीर से भी स्नेह मत करो। ये शरीर नाशवान है, ये शरीर जो है विनाशी है और जब इसका आयुष्य कर्म संपन्न हो जाता है तो शरीर की मृत्यु हो जाती है और इस शरीर में से जो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, वह आत्मा तेजस शरीर और कार्मण शरीर, तेजस शरीर धक्का देता है आत्मा को और कार्मण शरीर को। कार्मण शरीर हमारे पुण्य पाप जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसका चिट्ठा होता है, उसका वेयर हाउस होता है, उसका रिकॉर्ड होता है। वो लेकर के साथ में तीनों चीजों जाकर के और व्यक्ति दूसरी माँ के जो है वो गर्भ के अंदर पैदा हो जाता है या जिस जिस योनि में जाता है वहां उसका जन्म हो जाता है। यानी राग द्वेष जन्म का कारण है, ये भव भवांतर के अंदर घुमाता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि अगर गेहूं का बीज है उसको हम बोते हैं तो बोने के बाद में उसको पानी दिया जाता है, जलवायु होता है उसके अंदर और उसकी खाद दी जाती है। इन सब से मिलकर के उससे फलक निकलता है और जो है गेहूं का पौधा आता है और एक पौधे से सैकड़ों गेहूं हमको मिलते हैं। उसके अंदर उससे उगने की योग्यता है। अगर उसी गेहूं को हम जो जला देवें, तवे के ऊपर जला दिया जाए और फिर उगाएं, उसकी उगने की शक्ति समाप्त हो गई। कारण कि उसमें जो एकेंद्रीय जीव था वो मर गया और पहले जो उगा था वो एकेंद्रीय जीव उग करके और जो है वो हमें गेहूं के सैकड़ों दाने दिए। इसका अर्थ क्या है कि राग द्वेष समाप्त हो गया। उसी तरीके से हम इस शरीर के साथ जो कार्मण शरीर है, जो हमारा राग द्वेष है, जो हमारा पुण्य पाप है, उसको हम धो डाल देते हैं, आत्मा को मांस देते हैं, आत्मा को प्योर कर देते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, आत्म परीक्षण करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। करते करते हमारा आत्मा 24 कैरेट का शुद्ध हो जाता है, वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है और फिर ये संसार की जो 84 लाख जीवा योनि के चक्कर के अंदर कभी नहीं आता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, इस एपिसोड से हमें शिक्षा क्या मिलती है? हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम शिक्षा देता है। बिना शिक्षा के एक शब्द भी नहीं बताता, एक वाक्य भी नहीं कहता। हर वाक्य में, हर शब्द के अंदर जो है शिक्षा मिलती है। जीवन का बहुत बड़ा जो है हमको एक रास्ता मिल गया कि हमको अति स्नेह किसी से नहीं करना है। जग माही ऐसो रहो जो अंबुज सर माही, रहे नीर के आसरे पर जल छुअत नाई। विवेकानंद जी ने बहुत ठीक कहा है कि रिमेन इन द वर्ल्ड एज ए लोटस रिमेन्स इन द मड। जो कमल का जो फूल होता है वो कीचड़ में डंठल होता है। कमल सोचता है कि मैं तो ऊपर हूं, बिल्कुल ऊपर हूं, कीचड़ से मुझे लेना देना नहीं है। और कीचड़, उसका डंठल कीचड़ में होता है तो कीचड़ समझता है कि कमल तो मेरे साथ ही है। आप घर में रहो, परिवार में रहो, समाज में रहो, संसार में रहो, लेकिन आपका तार परमात्मा से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इस आत्मा को परमात्मा बनाना है, तार उससे जुड़ा रहे और आप रहो भीतर, जियो बाहर। आपको भीतर रहना है और अपने स्वरूप का स्मरण करना है। इसलिए जो है तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी इस संसार में भांत भांत के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग।
इस दुनिया के अंदर हम जो जीते हैं उस समय हमारे साथ में बहुत से लोग आते हैं। आप एक दिन का निष्कर्ष निकालिए, एक दिन में हमारे परिवार के साथ रहने वालों को छोड़ दीजिए और नए लोग हम कितने मिलते हैं। ऑफिस में मिलते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं तो अपने वोटर से मिलते हैं, समाज के लोगों से मिलते हैं और गांव के लोगों से मिलते हैं। कितने नए नए लोगों से हम मिलते हैं। और जैसे कि एक रेलवे स्टेशन का टीटी होता है, बाबू होता है, तो कितने लोगों को टिकट देता है, टिकट चेकर कितने लोगों की टिकट चेक करता है, अनगिनत लोगों की चेक करता, कितने लोग हमारे से मिलते हैं। तो इसीलिए क्या है कि हमको एक दाई की भांति रहना चाहिए। दाई जो बच्चे का पालन करती है तो ये सोचती है तो मुझे तो इसका मेहनताना मिलता, मुझे नौकरी मिलती है, ये बेटा मेरा नहीं है, ये बेटा तो मालिक का है। आपके पुण्य से आपको धन मिला है, आपको दौलत मिली है, आपको मकान मिला है, आपको बंगला मिला है, आपको पत्नी मिली है, आपको संतान मिला है, उसको मैं मेरा मत समझो। ये समझो ये तो पुण्य का खेल है और उस पुण्य के खेल के कारण मुझे मिला है और एक दिन मुझे स्वयं इस संसार को छोड़ के जाना। किसी के साथ जुड़ो मत, किसी के साथ राग द्वेष मत करो, किसी के साथ अति स्नेह मत करो। अति स्नेह ही जो है हमें बंधन में डालता है, पाप में डालता है। यही आज का हमारा एपिसोड है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कितना एक जीवन का जो है हमें सूत्र मिला कि हम जीवन भर जिए तो हम जो है बिना किसी आसक्ति के जिए, अपने निष्काम कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। भगवान कृष्ण ने बहुत ही सुंदर गीता में कहा है कि व्यक्ति को हर क्षण उद्यम करना चाहिए। 24 घंटे व्यक्ति क्या करेगा? एम्प्टी माइंड इज ए हाउस ऑफ डेविल्स। अगर व्यक्ति बैठा रहेगा, सोचता रहेगा तो पागल हो जाएगा और सारा दिन करेगा क्या? उसको कर्म करते रहना चाहिए। कर्म भी सत्कर्म होना चाहिए। ऐसा कर्म न करना चाहिए कि किसी को दुख हो, किसी को जो है तकलीफ हो। ऐसा कर्म नहीं करना। कर्म ऐसा करना किसी का परोपकार हो, किसी की भलाई हो, स्वयं को आनंद मिले, स्वयं का जीवन अच्छा मिले, वह सत्कार्य कहलाता है। लेकिन लोग जो है आज का सिनेरियो देखो, आज लोग कितने दुष्कृत करते हैं। वो दुर्जन लोग हैं, कितना कितना दुष्कृत करते हैं। एक धन के लिए, दौलत के लिए, जमीन के लिए अपने माँ बाप को मार देते हैं, भाइयों को मार देते हैं और रेप करते हैं और कितनी कितनी मिलावट करते हैं, कितना कितने आतंकवादी बनते हैं और कितने कितने अपराध करते हैं। किसके लिए? एक चंद टुकड़ों के लिए, एक चंद रुपयों के लिए। उसी में वो लोभ रहता है। हम क्यों करें? ये सब हमारे जीवन को बांधने वाला है और ये सब भुगतान हमको करना पड़ेगा। जो भी आपने अच्छा बुरा किया है वो सब आपको ही भुगतना पड़ेगा। कर्म आपके लगते हैं, उसके दोषी आप होंगे। जब हंटर लगेंगे आप कहोगे मैंने मेरी पत्नी के लिए किया, मैंने मेरी संतान के लिए किया। तो कोई भी जो अपने हंटर मारने वाला है वह जो है वो आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। हम किसी को नहीं जानते, किया हुआ तुम्हारा ही है। मैं एक सटीक उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे भारतीय ग्रंथों के माध्यम से 1000 गायें खड़ी है। उन गायों में से एक गाय के नया बच्चा पैदा हुआ है। उस नए बच्चे को हमने 500 मीटर दूरी पर छोड़ दिया, भूखा हो गया। तो वह भूखा होने के बाद में बच्चा दौड़ेगा और 1000 गायों के अंदर अपनी मां का ही दूध पिएगा। इससे जो है हमारे आगमकार कहते हैं, हमारे ग्रंथकार कहते हैं, आपका कर्म आपके पीछे आएगा। आपका कर्म आपकी पत्नी के पीछे नहीं जाएगा, आपके भाई के पीछे नहीं जाएगा, आपके बहन के पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि वो किया आपने। जो करेगा सो भरेगा, करने वाला ही भरेगा। और हम क्या करें? हम राग द्वेष नहीं करें, हम वीतराग बने, हम जो है समता भाव में रहें। जीवन भर किसी को दुख हो वैसा कार्य ना करें। प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, मैं किसी का परोपकार करूं, किसी को दुख न दूं। ऐसी भावना से चलना चाहिए। ऐसी भावना से चलेंगे तो हमें किसी के प्रति अति स्नेह नहीं होगा,
न संतान के प्रति होगा, न धन के प्रति होगा, न दौलत के प्रति होगा, न पत्नी के प्रति होगा, न पद के प्रति होगा, न प्रतिष्ठा के प्रति होगा, क्योंकि वो जानने लग जाएगा जो समता भाव वाला व्यक्ति, ये सब विनाशी चीज है और शुद्ध आत्मा अनुभव के सिवा इस संसार की कोई विनाशी चीज मुझे नहीं चाहिए। ये जीवन का बहुत बड़ा सूत्र है। ये सूत्र हमें कहाँ से मिलता है? ये सूत्र हमें चिंतन से मिलता है कि हमारे जीवन को धन्य बनाओ। ये जीवन बड़ा मुश्किल से मिला है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम की आत्मा हो, रोज पुनरुत्थान कार्यक्रम देख रहे हो। इसीलिए पुनरुत्थान कार्यक्रम टॉक ऑफ द टाउन है, चैनल 24 के पास में बराबर फीडबैक आ रहा है कि ये लोगों में अच्छे संस्कार पैदा कर रहा है, लोगों में चेतना ला रहा है, जागरण ला रहा है, लोगों के जो नकारात्मक भावों को हटा के सकारात्मक ला रहा है। इसमें हमें बड़ी प्रसन्नता है और इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, धर्ममय हो, प्रेममय हो और आप खूब जो है संसार की सेवा करो, परिवार की सेवा करो और सिद्ध बुद्ध मुक्त बनो। आपके प्रति मंगल भावना।